चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, गांव किसान से लेकर बिजली के लिए बड़े ऐलान, खर्च होंगे 29,432 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा, डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का अहम फैसला। भारतीय सेना ने सीमा पर बढ़ाई तैनाती तो चीन को लगी मिर्ची, ग्लोबल टाइम्स में लिखा टकराने पर हो जाओगे तबाह। सरकार का बड़ा फैसला, अगर आपने भी किया है अपनी कार में मॉडिफिकेशन तो देना होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। अमूल मिल्क हुआ महंगा, ग्राहकों को आज से देनी होगी बढ़ी हुई कीमत, प्रति लीटर 2 रुपए महंगा हुआ। देश में अब तक 33 करोड़ 2 लाख टीके लगाए गए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना के अल्फा डेल्टा वेरिएंट्स पर असरदार है कोवैक्सीन, भारत की बनाई वैक्सीन का अमेरिका ने माना लोहा। कोरोना से मरने वालों के परिवारों को देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश। व्हाट्सएप अपडेट आ रहा है, गजब का फीचर पढ़ लेने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा मैसेज। देश पर मंडराया वायरस का नया खतरा, कोरोना मरीजों में सामने आया ब्लीडिंग का गंभीर मामला। यूपी गेट पर भिड़े बीजेपी और राकेश टिकैत समर्थक, कई घायल, गाड़ियों में तोड़फोड़। काम की खबर, कल से बदल जाएंगे बैंकिंग, एलपीजी टैक्स समेत ढेर सारे नियम, यहां जान ले पूरी अपडेट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए 46,104 नए केस, 819 लोगों ने तोड़ा दम। कनाडा में लगातार तीसरे दिन 49 डिग्री के पार पारा, वैंकूवर में लू से अब तक 134 लोगों की मौत। सीएम खट्टर का बयान, किसान शब्द बड़ा पवित्र लेकिन इस आंदोलन से हो रहा बदनाम। राजस्थान में वैक्सीन की कमी को लेकर गहलोत ने जताई चिंता, कहा जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा डोज। कर्नाटक में 5 जुलाई से दी जाएगी कोरोना प्रतिबंधों में छूट। कोविशील्ड लेने पर नहीं बनी एंटीबॉडी तो शख्स ने ठोक दिया आधार, पूनावाला पर मुकदमा। कोरोना की तीसरी लहर से कैसे रखें बच्चों को सुरक्षित, जानिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन। सरकार ने 50 साल बाद बदल दिया आपके पेंशन से जुड़ा नियम, जानिए अब आप पर क्या होगा असर। गृह मंत्रालय की चिट्ठी, राज्यों को पाबंदियां हटाने में सावधानी बरतने के निर्देश। कोविड अनलॉक, राजस्थान ने धार्मिक स्थलों, कार्यालयों को फिर से खोलने के लिए प्रतिबंधों में ढील दी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी बोले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भीड़ की वजह सिर्फ कोविड प्रतिबंध नहीं। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारतीय सेना ने सीमा पर बढ़ाई तैनाती तो चीन को लगी मिर्ची, ग्लोबल टाइम्स में लिखा टकराने पर हो जाओगे तबाह। जी हां, भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 50,000 अतिरिक्त भारतीय जवानों को तैनात किया। इस वजह से अब चीन को मिर्ची लगने लगी है और उसकी बौखलाहट देश के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए पता लग रही है। चीनी सरकार के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारत पश्चिमी देशों के इशारे पर चीन से बेवजह प्रतिस्पर्धा करता है तो वह तबाह हो जाएगा। चीनी अखबार ने यह भी कहा कि चीन और भारत को अपनी आपसी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाल ही में हुए लद्दाख दौरे पर भी तंज कसा। चीनी अखबार ने कहा कि इस दौरे से निश्चित रूप से भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव को कम करने में मदद नहीं मिलने वाली। राजनाथ सिंह का ये दौरा भारत के उस मजबूत रुख को दिखाता है जो उसने हाल के दिनों में लिया है, हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। चीनी अखबार ने दावा किया कि भारत को चीन के साथ सैन्य संघर्ष कर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ कमजोर है।
अमूल मिल्क हुआ महंगा, ग्राहकों को आज से देनी होगी बढ़ी हुई कीमत। जानिए कितना बढ़ा आपकी जेब पर बोझ। जी हां, अमूल मिल्क के लिए अब ग्राहकों को अधिक कीमत चुकानी होगी। कंपनी ने देश भर में दूध की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि 1 जुलाई से देश भर में अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि अमूल दूध की कीमतों में 1 जुलाई से सभी ब्रांडों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि लगभग 1 साल और 7 महीने के अंतराल के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, गांव किसान से लेकर बिजली के लिए बड़े ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई। साथ ही देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी है। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के कारण 6,28,00,000 करोड़ की मदद का जो खाका बताया था, उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पहले की सरकारें जो घोषणा करती थी उसे कई दिनों बाद लागू करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे जल्द लागू कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जून से नवंबर तक सरकार ने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत इस बार मई से नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए 93,000 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। काम की खबर, आज से बदल जाएंगे बैंकिंग, एलपीजी टैक्स समेत ढेर सारे नियम। यहाँ जान ले पूरी अपडेट। जी हाँ, बैंकिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, ड्राइविंग लाइसेंस समेत रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई सारे नियमों में आज यानी 1 जुलाई में बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी और स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव की भी संभावना जताई जा रही है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। एसबीआई के ग्राहकों को 1 जुलाई से कैश निकालना महंगा पड़ने वाला है। यही नहीं, चेक के इस्तेमाल के लिए भी आपको अधिक पैसे देने होंगे। दरअसल 1 जुलाई से महीने में बैंक से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसमें बैंक के एटीएम से कैश निकासी भी शामिल है। 4 बार के बाद हर निकासी पर आपको 15 रुपए और जीएसटी जोड़कर चार्ज देना होगा। नया आईएफएससी कोड करना होगा इस्तेमाल। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो चुका, वहीं विजया बैंक और देना बैंक का भी विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका। ऐसे में इन बैंकों के पुराने आईएफएससी कोड की वैलिडिटी 30 जून को खत्म हो रही है। 1 जुलाई से पुराने आईएफएससी कोड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ऐसे में ग्राहकों को 1 जुलाई से नए आईएफएससी कोड अपडेट करने को कहा गया है। टीडीएस और टीसीएस ज्यादा कटेगा। पिछले वित्तीय वर्ष से ही इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों से 1 जुलाई से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा। यह नियम उन टैक्स पेयर्स पर लागू होगा जिनका सालाना टीडीएस 50,000 रुपए या इससे ज्यादा होगा। सरकार का बड़ा फैसला, अगर आपने भी किया है अपनी कार में ये मॉडिफिकेशन तो देना होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, भारत सरकार ने वाहनों पर किसी भी तरह के मेटल क्रैश गार्ड या बुलबार पर प्रतिबंध लगा दिया। नए प्रतिबंध की शुरुआत के साथ मोटर वाहन अधिनियम में एक नया संशोधन भी पेश किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी को कानून के बारे में चेतावनी देने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है और ये बता रहा है कि क्यों आफ्टर मार्केट बुलबार आपको नहीं लगाना चाहिए। बता दें कि अधिकारी कानून के अनुसार बुलबार या क्रैश गार्ड वाले वाहन के मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182A के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें साफ कहा गया है कि कोई भी गाड़ी का मालिक अगर अपने गाड़ी के पार्ट में रेट्रोफिटिंग करवाता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध, 31 जुलाई तक बढ़ा। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का अहम फैसला। जी हां, देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की आशंका के बीच डीजीसीए ने अहम फैसला किया। डीजीसीए ने देश से आने वाले और जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया। इससे पहले डीजीसीए ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक को 30 जून तक बढ़ाया था। कुछ सिलेक्टेड एयर रूट्स पर फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा।
सीएम खट्टर का बयान, किसान शब्द बड़ा पवित्र लेकिन इस आंदोलन से हो रहा बदनाम। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि किसान बड़ा पवित्र शब्द है, लेकिन इस आंदोलन के साथ कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं, जिससे ये किसान शब्द बदनाम हो रहा है। इस आंदोलन में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, अपराध हो रहे हैं, लेकिन हम लगातार संयम बरत रहे हैं। हमारे बारे में कुछ भी कहा जाता है, लेकिन हम सहन कर रहे हैं। संयम की भी कोई सीमा होती है, इस सीमा को पार करना किसी के हित में नहीं। कोरोना से मौत पर मुआवजे के हकदार परिजन राशि तय करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वाले के परिवारजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए सरकार दिशा निर्देश तैयार करे। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट कोई मुआवजा तय नहीं कर सकता। सरकार अपनी नीति के मुताबिक पीड़ित परिवार को राहत देने का निर्णय ले सकती है। कोरोना के अल्फा डेल्टा वेरिएंट पर असरदार है कोवैक्सीन। भारत की बनाई वैक्सीन का अमेरिका ने माना लोहा। जी हां, भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई स्वदेशी कोरोना कोवैक्सीन के असर को अब अमेरिका ने भी मान लिया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पाया है कि कोवैक्सीन से शरीर में बनी एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में कारगर है। बता दें कि कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने बनाया है। NIH ने बताया कि कोवैक्सीन लेने वाले लोगों के ब्लड सीरम के अध्ययन से यह पता चलता है कि टीके से जो एंटीबॉडीज बनती है, यह ब्रिटेन और भारत में सबसे पहले मिले कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट्स पर असरदार है। कोरोना की तीसरी लहर से कैसे रखें बच्चों को सुरक्षित, जानिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन। जी हां, कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा होने की बात कही जा रही है। ऐसे में सरकार और डॉक्टर्स ने अभी से इस समस्या के निपटने की तैयारी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का संक्रमण किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। हालांकि बच्चों में इसके काफी हल्के लक्षण नजर आते हैं। काफी कम मामलों में ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा है। कोरोना की पहली लहर में बुजुर्ग इस बीमारी का शिकार बने। दूसरी लहर में ज्यादा संक्रमण के मामले युवाओं में सामने आए। ऐसे में अब माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा हो सकता है। ऐसे में लोगों में डर है, क्योंकि बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं दी गई है।